नमस्कार प्यारे दोस्तों। हरी कथा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्नेहपूर्वक स्वागत, दिल से स्वागत है प्यारे दोस्तों। बहुत समय पहले की कहानी है। किसी जंगल के किनारे विशालकाय पहाड़ी थी। ऊंची शिखर पर एक गिद्ध अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। एक दिन गिद्ध और उसकी पत्नी पहाड़ी के किनारे पर बसे उसे जंगल शिकार के लिए निकल पड़े। बहुत देर तक इधर उधर तलाश करने के बाद गिद्ध की नजर एक बिल पर पड़ी। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देखो वहां पर कितना बड़ा बिल है। शायद हमें वहां कुछ खाने को मिल जाए। तब गिद्ध और गिद्ध की पत्नी उस बिल के पास गए। प्यारे दोस्तों, जैसे ही वे वहां पहुंचे तो देखा कि उस बिल में खरगोश के कई सारे बच्चे थे। यह देखकर गिद्ध की पत्नी खुशी से उछल पड़ी और कहने लगी, स्वामी, इतना सारा भोजन, अब तो हमें कई दिनों तक शिकार नहीं करना पड़ेगा। तब गिद्ध बोले, प्रिय, नहीं, हम हमारी जरूरत के अनुसार ही भोजन लेकर जाएंगे। और इतना कहकर गिद्ध खरगोश के कुछ बच्चों को उठाकर अपनी पत्नी के साथ वापस उसी पहाड़ी पर अपने घोंसले में चला गया। वहां पहुंचने पर गिद्ध के बच्चे बहुत खुश हो गए और तुरंत भोजन करने लगे। लेकिन गिद्ध की पत्नी बहुत नाराज थी। उसने भोजन नहीं किया और कहने लगी, इतना सारा भोजन था, लेकिन आप केवल थोड़ा सा भोजन ही लेकर क्यों आए प्यारे दोस्तों। तब गिद्ध अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, प्रिय, हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी जरूरत के अनुसार ही अपने पैर पसारने चाहिए। ज्यादा लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। यह बात मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं, लेकिन वादा करो प्रिय कि तुम पूरी कहानी को ध्यान से अंत तक सुनो। गिद्ध की पत्नी ने कहा, ठीक है स्वामी, आप सुनाइए प्यारे दोस्तों। तब गिद्ध कहानी सुनाने लगता है और कहता है, प्रिय, बहुत समय पहले चंद्रपुर गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जिसमें गोपाल अपनी पत्नी सुमन और दो बच्चों के साथ रहता था। गोपाल एक मेहनती, ईमानदार और भोला इंसान था। उसका चेहरा हमेशा एक मासूम हंसी से भरा रहता था और उसकी आंखों में दुनिया को समझने की मासूमियत थी। उसकी गरीबी की परवाह किए बिना वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गोपाल के पास बहुत कम था, लेकिन उसकी खुशियां छोटी छोटी चीजों में बसी हुई थीं। वह अक्सर तालाब के पास बैठकर मछलियां पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन कभी उन्हें जाल से नहीं निकालता। वह हमेशा कहता, शायद वह मछली भी अपने परिवार के पास लौटना चाहती होगी। उसकी यह मासूमियत और बुनियादी अच्छाई गांव के हर एक व्यक्ति को प्रभावित करती थी। गांव के लोग गोपाल की मासूमियत पर हंसते थे। वे कहते, गोपाल, तुम मछली पकड़ने के बजाय सिर्फ उन्हें छोड़ने का काम करते हो। गोपाल हंसकर जवाब देता, मैं सोचता हूं कि यह मछली भी शायद अपने घर लौटना चाहती होगी, जैसे हम सब वापस घर जाते हैं। हालांकि गोपाल को अपनी इस मासूमियत के कारण गांव के बाकी लोगों से काफी हंसी का सामना करना पड़ता, लेकिन उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी दुनिया में इतना सादगी थी कि वह अपनी मेहनत से ही खुश था। एक छोटा सा घर, थोड़ी सी मिट्टी और उसके प्यारे बच्चे, यही उसकी खुशियां थीं। लेकिन यह सादगी कभी उसकी किस्मत के रास्ते में नहीं आई। एक दिन जब गोपाल तालाब के पास मछली पकड़ने गया, तो वह बहुत देर तक इंतजार करता रहा। लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। उसकी जाल में एक बड़ी मछली फंसी, जो अन्य मछलियों से बहुत अलग थी। उस मछली की त्वचा पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। गोपाल ने उसे घर ले जाकर उसके पेट को काटा और भीतर से एक बहुत ही चमकदार और अद्भुत मोती निकला। गोपाल के दिल में एक हलचल सी मच गई। यह कोई साधारण मोती नहीं हो सकता, उसने सोचा। उसने मोती को ध्यान से देखा और यह तय किया कि उसे किसी अनुभवी व्यक्ति को दिखाना चाहिए। अगले दिन गोपाल ने मोती को गांव के सबसे बड़े व्यापारी विजय के पास ले जाने का फैसला किया। व्यापारी विजय, जो काफी लालची और चालाक था, गोपाल को देखकर उसकी मासूमियत और ईमानदारी का फायदा उठाना चाहता था। विजय ने मोती को देखते ही कहा, यह तो अनमोल रत्न है गोपाल। तुमने मुझे एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु दी है। इसके बदले तुम्हें काफी अच्छा इनाम मिल सकता है। गोपाल, जो अपनी सरलता में विश्वास करता था, किसी चालाकी का अनुमान नहीं लगा पाया। व्यापारी विजय ने उसे अपनी बातों में फंसाकर एक बड़ी रकम दे दी।
गोपाल ने उस पैसे से अपना घर सुधारने के साथ साथ गांव के जरूरतमंदों की मदद की। उसकी सादगी और ईमानदारी से गांव के लोग प्रभावित थे। लेकिन विजय के मन में एक और योजना चल रही थी। विजय ने सोचा, अब तक तो मैंने गोपाल को ठगा, लेकिन इस मोती का असली मूल्य कहीं और है। अगर मैं इसे किसी और को बेचूंगा तो मुझे इससे और भी अधिक मुनाफा मिलेगा। विजय की चालाकी और लालच ने उसकी सोच को विकृत कर दिया। वह गोपाल से पैसे वापस लेने के लिए एक नई साजिश रचने लगा। कुछ महीनों बाद विजय गोपाल के पास आया और कहा, गोपाल, तुमने मुझे जो मोती बेचा था वह अब एक साधारण पत्थर में बदल चुका है। तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे मेरे पैसे वापस दो। गोपाल चौंक गया। उसने तुरंत कहा, व्यापारी जी, मैंने वही मोती आपको दिया था जो मछली के पेट से निकला था। मुझे नहीं पता कि वह पत्थर में कैसे बदल गया। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। विजय ने अपने झूठ को फैलाने के लिए कहा, या तो तुम मुझे पैसा वापस दो या मैं राजा के पास जाऊंगा और तुमसे न्याय की मांग करूंगा। गोपाल और विजय दोनों राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। विजय ने अपने झूठ को फिर से दोहराया और कहा, महाराज, यह व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है। जो मोती मैंने खरीदा था वह अब एक पत्थर में बदल चुका है। मुझे मेरे पैसे वापस मिले। गोपाल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने व्यापारी को वही मोती दिया था जो मछली के पेट से निकला था। मुझे नहीं पता कि वह पत्थर में कैसे बदल गया। मुझे विश्वास है कि मैंने कोई धोखा नहीं दिया। राजा विक्रमादित्य ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना और यह निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। राजा ने अपने गुप्तचरों को विजय के घर भेजने का आदेश दिया। गुप्तचरों ने विजय के घर जाकर पाया कि विजय के पास अभी भी असली मोती था। वह झूठ बोलकर गोपाल को ठगने की कोशिश कर रहा था। यह तथ्य सामने आते ही राजा विक्रमादित्य ने तुरंत विजय को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, तुमने अपनी लालच और धोखाधड़ी से गोपाल को परेशान किया। अब न तो तुम वह मोती रखोगे, न ही तुम्हें तुम्हारा पैसा मिलेगा। राजा ने आदेश दिया कि विजय से असली मोती ले लिया जाए और उसे राज्य के खजाने में जमा कर दिया जाए। विजय को जेल भेज दिया गया और उसकी सारी संपत्ति को राज्य द्वारा जब्त कर लिया गया। राजा विक्रमादित्य गोपाल से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गोपाल को दरबार में बुलाया और कहा, गोपाल, तुम्हारी ईमानदारी और सरलता के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। सूरज निकलने के साथ ही तुम जितनी जमीन पर चलोगे वह सब तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, तुम्हें सूरज डूबने से पहले उसी स्थान पर वापस लौटना होगा जहां से तुमने यात्रा शुरू की थी। अगर तुम समय पर वापस नहीं आए तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। गोपाल बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि यह सुनहरा अवसर है। वह जितनी अधिक जमीन पा सकता है उसे प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसे यह भी ध्यान रखना था कि उसे समय पर लौटना होगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ गोपाल ने अपनी यात्रा शुरू की। वह तेजी से चलने लगा, सोचने लगा कि जितनी जल्दी चलेगा उतनी अधिक जमीन पा सकेगा। कुछ दूर जाने के बाद उसने सोचा, अभी तो बहुत समय है, थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। चलते चलते गोपाल एक उपजाऊ खेत के पास पहुंचा। वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। उसने सोचा, अगर मैं इस खेत को अपने अधिकार में ले लूं तो इससे मुझे बहुत लाभ होगा। उसने खेत की सीमा को अपनी जमीन में शामिल करने के लिए अपनी चाल और तेज कर दी। लेकिन अभी उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई थीं। आगे एक हरा भरा बाग दिखाई दिया जिसमें तरह तरह के फल लगे थे। उसने सोचा, अगर यह बाग भी मेरी जमीन में आ जाए तो मेरा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। अब गोपाल बाग की सीमा पार करने के लिए और आगे बढ़ा। इस तरह वह धीरे धीरे और आगे बढ़ता चला गया। अब दोपहर होने को आई थी, लेकिन गोपाल को अभी भी संतोष नहीं हुआ था। वह और आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसे एक बहती हुई नदी मिली। नदी का किनारा बहुत सुंदर था। उसने सोचा, अगर मैं इस नदी तक अपनी जमीन फैला लूं तो पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन तभी उसे एक घना जंगल दिखाई दिया। जंगल में कई तरह के पेड़ और जानवर थे। उसने सोचा, अगर यह जंगल मेरी जमीन में आ जाए तो मैं इसे लकड़ी और शिकार के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। अब तक दोपहर ढलने लगी थी, लेकिन गोपाल को अपने बढ़ते लालच का एहसास नहीं हुआ। वह बस आगे बढ़ता जा रहा था।
उसने मन ही मन सोचा, थोड़ा और चल लूं, फिर लौट जाऊंगा। जब सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा, तब गोपाल को पहली बार चिंता हुई। उसने मुड़कर देखा, वह अपनी यात्रा के शुरुआती स्थान से बहुत दूर आ चुका था। अब उसे लौटने की जल्दी थी। वह तेजी से वापस लौटने लगा, लेकिन अब तक उसकी ऊर्जा कम हो चुकी थी। उसकी टांगों में दर्द होने लगा था। तेज दौड़ने के कारण उसके गले में प्यास लग गई थी, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। उसे हर हाल में सूरज डूबने से पहले वापस पहुंचना था। अब सूरज क्षितिज के बहुत करीब था। गोपाल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन वह किसी भी हालत में हार नहीं मान सकता था। लेकिन तभी उसके सामने एक और समस्या आ गई। रास्ते में एक दलदली क्षेत्र था। अब तक वह थक चुका था और उसमें दलदल से बचने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जैसे तैसे दलदल से बाहर निकला और फिर से दौड़ने लगा। सूरज लगभग डूब चुका था। गोपाल अपने शुरुआती स्थान के बहुत करीब पहुंच चुका था, लेकिन अब उसकी सांसें तेज चलने लगी थीं। वह पूरी तरह से थक चुका था। आखिरकार जब वह लक्ष्य तक पहुंचने ही वाला था, तभी सूरज क्षितिज के नीचे चला गया। गोपाल अपनी अंतिम सांसें लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा। राजा विक्रमादित्य और दरबारियों ने यह दृश्य देखा। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, यह लालच का सबसे बड़ा उदाहरण है। गोपाल को जितनी जमीन चाहिए थी, उतनी पहले ही मिल सकती थी, लेकिन उसकी अधिक पाने की इच्छा ने उसे अपने प्राणों से भी हाथ धोने पर मजबूर कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि गोपाल को वही जमीन दी जाए जहां वह गिरा था, क्योंकि अब उसे बस 6 फुट जमीन की ही जरूरत थी। इस तरह कहानी के अंत तक पहुंच हुए गिद्ध ने कहा, प्रिय, इसीलिए मैंने कहा था कि हमें जो मिले उसी में खुश रहना चाहिए। ज्यादा लालच हमेशा नुकसानदेह होता है। गिद्ध की पत्नी को गिद्ध की बात अच्छी तरह समझ आ गई और उसने अपना गुस्सा त्याग कर दोनों ने खुशी से भोजन किया। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियां लाता रहूं। और जाते जाते कमेंट में जरूर बताना आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। राधे राधे।